औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयाबी तरक्की अता फरमाए। जी आज मैं आपका प्यारा भाई रब नवाज़ इस व्लॉग के साथ नए व्लॉग के साथ आपके साथ शामिल हुआ हूँ। तो आपको दिखाते हैं कि हम अपनी ज़मीनों में आए हैं। पिछले व्लॉग में हम ज़मीनों में आए थे, लेकिन आपको सब्जियों का मुआयना करवाया था कि हमने किस तरह इनकी बिजाई की। लेकिन इस बार हम अपनी फसल में हमने मक्की लगाई हुई है और गंदम लगाई हुई है। और जी हम आगे जाते हैं, हमारे भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये मक्की का क्या किरदार है। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सब भाई खैर खैरियत से होंगे। ये आज मक्की की फसल पे आज हम आए हुए हैं। तो इसमें हम देख रहे थे कि जो है ना कीड़ी कीड़ी एक वबा का नाम होता है। ये फसल वगैरह की जो है ना नोशनमा में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। जी इसमें हम देख रहे थे कि अगर कीड़ी वगैरह ने असरअंदाज किया हो, ये देखें, ये ऐसी वबाएँ होती हैं जी, ये ये ऐसी देखें जी। वबाएँ होती हैं जो इन फसल वगैरह को ना ख़राब कर देती हैं जी जी और इनकी नोशनमा में असरअंदाज होती हैं। जी आज हम देख रहे थे कि इन जो एक होती है जहर थैलीनुमा जी जी कि वो इसमें अगर वबा ने इस पर असरअंदाज हुआ है तो हमने जी जी वो डालनी है या नहीं डालनी। जी तो आज हमने आपके साथ देखा है कि इसमें थोड़ा सा वबा ने असरअंदाज किया है। जी जी तो हमें लगता है कि हमें कल तक इसमें ना जहर नुमा थैली इस असरअंदाज हो गया, असर दिखाएगी अपना। असर डालकर उसका असर चेक करेंगे। जी जी तो इसका मक्की का अभी तक इतना ही है। और ये हमने ना जी हमने मक्की का भाई के साथ मुआयना कर लिया। इसके साथ ही साथ निचले वाले जो एकड़ हैं आगे वाले, उनमें हमने गंदम की बिजाई की हुई है। उसमें देखते हैं कि गंदम किस स्टेज पर पहुंची है। जी ये देखिए, हमने गंदम की बिजाई की हुई है और ये देखें जी, ये इसकी पैदावार हो रही है। ये देखें जी, ये इसकी पैदावार हो रही है। और जी हम भाई से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी भाई। जी भाई माशाल्लाह गंदम की नोशनमा तो अच्छी हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्फे के दौरान इसका जो बीज है ना वो पौधे में अभी जो है ना यूज़ हो रहा है। जी जी मसलन बीज हमने अगर डाला है तो वो पौधे में तब्दील हो रहा है। जी जी तो अभी ये कुछ मतलब प्रोसीजर इसका रह गया है, वो जी कुछ जी अरसे में होगा। तो बाकी ये हम देख रहे थे कि इसमें परिंदे होते हैं, वो जी परिंदे इसके जड़ों से मतलब खींचते हैं नरम चीज़ें। जैसे कि आप हमें देखते हैं कि नरम पौधा होता है और पौधा नया नया आता है तो उसमें वो नरम होता है। जी जी ये नरम चीज़ें जो है ना वो परिंदे इनको नुकसान दे जड़ देते से हैं। उखाड़ देता भाई, जी कहने का जी। मतलब। अभी ये गंदम की फसल भी इसी तरह ही है। और पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि कद्दू की फसल, जी जी तो इन दोनों चीज़ों के जो होता है ना कम्बिनेशन ये है कि जब ये शुरू में होते हैं पौधा बनने में आता है तो ये नरम होता है। जी जी और नरमी की वजह से इनमें ना जो है ना कौवे, चिड़ियाँ या लालियाँ वगैरह जी ये सब आती हैं और फसल वगैरह को नुकसान देती हैं। तो इसलिए आज हम एक तो इसकी रखवाली पे हैं ताकि कोई परिंदा आकर फसल को नुकसान ना करे। जी और दूसरा हम चेक कर रहे थे कि ये अभी इसमें कितना मतलब 100% अगर हमने बीज डाला है तो उसमें कितने फ़ीसद बीज पौधे की पैदावार हुई शक्ल है में भाई। मानद आ गया है। और दूसरा हम ये देख रहे थे कि कितना फ़ीसद बीज नीचे ज़मीन में ही रह गया है, वो जी कब तक आ जाएगा। जी तो भाई हमसे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि इसमें अब आगे का क्या प्रोसीजर है। जब हम देखेंगे कि सब भी पौधे की शक्ल में आ चुका है और अब ये पानी और जहर लेने के लिए तैयार है, तब हम इसमें खाद वगैरह मिक्स करेंगे। ड्रम में लगाकर जो पानी के साथ बहकर इन पौधों के जड़ों तक जाएगा और जिससे इसकी नोशनमा अच्छी होगी। और उसके बाद हम इसमें उसके ऊपर स्प्रे वाला जहर करेंगे ताकि जो है ना इसमें कीड़े तेला वगैरह जी जी मछली इन चीज़ों से भी पौधा महफूज रहे। जी जी और
बात ये है कि जब किसी का नुकसान होता है तो वो अपना बहुत खर्चा वगैरह करके इन चीज़ों को इस स्टेज पर लाता है। अगर जी जी नुकसान हो जाए तो ज़िम्मेदार के हाथ में कुछ भी नहीं आता। जी जी और जैसे ये परिंदे हैं, ये भी नुकसान आकर करते हैं, इसलिए हम आज इधर आए हैं। हम देख रहे हैं कि ये आसमान पर ये देखें वो ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी परिंदे उड़ रहे हैं। ये फसलों में भी आकर बैठते हैं, जिनकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। तो आज हम आपको वो भी दिखाएंगे कि परिंदे क्या वाकई में आते हैं। जी जी ये देखें भाई, जो हम कह रहे थे कि हम इसकी हिफाजत करने आए हैं, और ये हिफाजत ये है कि हम पाकिस्तानी जुगाड़ जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तानी जुगाड़ है वो ये जुगाड़ है कि भाई इधर फसल से ही एक जो वट्टा, मिसाल के तौर पर वट्टा जो है वो उठाकर ये अब कौमों को फेंकेंगे कि ताकि वो उड़ जाएँ और ज़मीन का जो फसल का है वो नुकसान ना हो। तो जी भाई देखते हैं कि भाई कैसे करते हैं। जी भाई दिखाइए। जी देखिए, ये देखिए इधर से परिंदे उड़े हैं, वो जा रहे हैं कुछ, और कुछ ये साथ ही करेलों की फसल है उस पर आकर बांसों पर बैठ गए हैं। जी ओके, देख लिया भाइयों भाइयों आप साहब ने कि पाकिस्तानी जुगाड़ किस तरह का जुगाड़ है, कि पाकिस्तान कौम एक ऐसी कौम है जो हर किस्म का जुगाड़ लगा सकती है। जी भाइयों, आगे हम आपके साथ शामिल हुए हैं कि हम अपनी जो ये गंदम की फसल है और मक्की की फसल है, इनका हमने अब इसका हमने मुआयना किया है, और हम अपने फार्म पर जा रहे हैं। भैंसों का जो फार्म है हमारा, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल, उनका चारा वगैरह भी आपको दिखाते हैं किस तरह डालते हैं। जी हम भाई के साथ अब जा रहे हैं अपने फार्म पर, और आपको दिखाते हैं कि वहाँ का क्या प्रोसीजर। जी भाई, हम आगे फसल से ये देखें जी बाहर आ गए हैं, और हम बाइक के साथ बाइक पर जाने लगे मेरे फार्म पर। और ये जी हमारी जो पहले वाली सब्ज़ी थी आपको दिखाई थी, ये देखें जी इसके ऊपर तार वगैरह और धागा कशी वगैरह जो हो रही है, इस पर अब शापर वगैरह लगेगा, और जो भी है वो बड़े भाई से पूछ कर लेंगे। और जी हम अपने भाई के साथ फार्म पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोसीजर है। तो आप प्यारा सा वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हमारे जल्द एज सुन एज़ पॉसिबल लाइक और फॉलोवर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और हमारा 1 मिलियन अचीवमेंट हो सके। जी जल्दी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट करें, और आगे दोस्तों तक शेयर करें। जी उसके बाद हम आप उतनी देर करें और हम अपने फार्म पर पहुँचे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी भाई, हम भाई के साथ जा रहे हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ से परिंदे हमने उठाए हैं, और ये हमारी दूसरी फसल है। ये देखो उधर जा रहे हैं, वो देखे सामने बहुत ज़्यादा परिंदे और इधर उड़ कर आ रहे हैं। जी आगे हम अपने फार्म पर जाते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारा है। जी ओके भाई, हम फाइनली जिस जगह पर पहुँचना चाहते थे हम अपने फार्म पर आ गए हैं, और हम भाई के साथ आए हैं। और ये देखे जी हमने सोलर लगाया हुआ है, ये सोलर लगा है, वहाँ पे आगे टरबाइन लगी हुई है, ट्यूबवेल जिसे कहते हैं, ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर। ठीक है, सूरज की जो धूप है ना उस पर ये देखें, ये हमारे स्टैंड लगे हुए, बाकी 40-42 प्लेटें हैं, उन पर ये हमारा ट्यूबवेल चलता है। साथ ही हमने ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, अगर झाड़ वगैरह हो जाए ज़्यादा सर्दी में, जब धुंध होती है, स्मोक होती है, तब हम ट्रांसफार्मर बिजली कनेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर शेयरिंग करते हैं, या फिर वैसे प्लेटों पर चलते हैं। जी वहाँ पर हमने एक डॉग भी बांधा हुआ है, मतलब जिसको कुत्ता कहते हैं जी, उसको भी आपको दिखाते हैं कि वो इधर कैसे बांधा हुआ है। जी ओके, ये देखें जी बाइक के साथ हम आए हैं, हम आपको डॉग दिखाते हैं कि हमने कैसा रखा हुआ है। जी ये देखें, ये कितना खूबसूरत वाइट कलर का है जी, ये बाइक रखा हुआ है ताकि इसकी हिफाजत हो सके। जी देखिए क्या बात, क्या बात, डॉग का बाइक के साथ प्यार देखे। ये देखे जी हमने वो डॉग को हाथ लगाए हैं, वो हमारा जो डॉग खड़ा है, इसलिए भाई ना अब साथ टेबल पर बांधा हुआ, इसलिए ये भाई अब हैंड वॉश कर रहे हैं कि हैंड जो है ना वो पाक हो जाए। ओके जी, फाइनली भाई ने जो है वो हाथ फ्रेश कर लिए, मुँह धो लें, और हम आगे चलते हैं अपने फार्म पर। अब ओके भाई, जो फाइनली हम अपने जो फार्म पर पहुंच गए, और ये भाई देखें ये हमारी भैंसें हैं, ये देखें ये खड़ी हैं, और कुछ ये खड़ी हैं। इसको उखरानी कहते हैं, खुरली, मतलब कि जहाँ पर भैंसों को चारा डालते हैं। और ये हमारी एक गाय है, और ये भी हमारी गाय है, ये गाय 2 है, और ये जो आगे भैंसें हैं, और हम भैंसों के पास भाई हम खुद खड़े हैं, और एक वो जो खुरली है वो वहाँ पर है, और एक आ गया है ये। ओके, वहाँ पर आपको पहुँच कर दिखाते हैं। जी भाई, जो फाइनली हम आगे पहुँच गए। ये हमने जो गोट रखी, गोट फार्म जो है हमारा छोटा सा है, ये हमने बकरी रखी हुई है, ये अब चारा वगैरह खा रही हैं, और ये भी प्लेटें वगैरह जो आपको पहले बताई थी वो लगी हुई हैं टेबल पर। और ये बकाया जो भैंसें हैं, और ये भैंसें रखी हुई हैं,
और ये वाली भैंस और भाई हमारे साथ हैं। और फाइनली जो है हमने सारा आपको भाई ज़मीन का मुआयना भी करवाया और हमने जो ये वो अपना फार्म है ये देखें कि वहाँ से उसकी हद शुरू होती है और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बड़ा वहाँ पर बोर्ड का रखता है। और ये सारा इधर हम भाई के साथ आए हुए हैं और वहाँ पर जो है वो हम एक बरामदा बनवा रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं इसलिए वो जो है मिस्त्री लगे हुए हैं हमारे। और ये देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है क्योंकि आगे सर्दी आ रही है इसलिए जो हमारे जानवर हैं उनको सर्दी की वजह से हम उनको अंदर बांधेंगे। और जी हम यहाँ पर फाइनली अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को अच्छा से लाइक करें, कमेंट करें, प्यारा से कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों तक शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।